He is suffering from a disease which is known as ankylosing spondylitis. ओके, इस बीमारी को रिमोटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं कि एक दवा एंड नंबर 2 दैट इज एक्सरसाइज. दिस इज नोन एज गन थेरेपी. ये हमारे काफ़ी पुराने पेशेंट हैं, मित्र भी हैं, यू कैन से. बेसिकली ही इज सफरिंग फ्रॉम एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक कंडीशन होती है जहाँ पे एंटायर स्पाइन गेट फ्यूज्ड. ठीक है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंसान की कम होती जाती है एज के साथ. स्टार्ट विद द एडल्टहुड और बाकी ये डिस्ट्रक्शन करते जाती है. अभी मैं बेसिकली इनकी हमारी स्पाइन की जॉइंट होती है, फेसेट जॉइंट जो साइड्स में होती है, उसको मैं मोबिलाइज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस गन. पूरी एंटायर स्पाइन वी इज टू डू दिस मोबिलाइजेशन. ठीक है, पहले वी आर मोबिलाइजिंग द फेसेट जॉइंट. ठीक है, आफ्टर देन विल चेंज द प्रोब. अब हम इनकी जो स्पाइनस प्रोसेस है उसको मोबिलाइज कर रहे हैं सेम 1 by 1. ठीक है, तो हमारी बेसिकली जॉइंट्स की जो मोबिलाइज की दो जगह होती हैं, वन इज फेसेट जॉइंट, अनदर इज स्पाइनस प्रोसेस. तो हम विद द हेल्प ऑफ गन, पहले तो एक जमाना में हम मैन्युअली करते थे, बट नाउ ड्यू टू गैजेट्स एंड ऑल वी डू with the help of gadget. Basically each spinous process I am mobilizing. अब इसमें मेन जो कंडीशंस, इसमें प्रॉब्लम जो होती है, the entire spine becomes like a bamboo. Bamboo मतलब उसकी लचकपन is no more, flexibility is zero. पेशेंट हंच हो जाता है, आगे की तरफ कुबरापन आ जाता है. कितने कितने लोगों में हाइट कम हो जाती है, क्योंकि जैसे स्पाइन आपकी फ्यूज हुई तो ऑब्वियसली इंसान थोड़ी छोटा हो जाता है. उसको हम जब एक समय की लेंथ देखोगे और उसके बाद की लेंथ देखोगे तो यू विल सी द चेंजेस. इसकी नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, इनकी सैक्रोइलियक जॉइंट जो होती है वो फ्यूज हो जाती है. ठीक है, अब मैं उसको मोबिलाइज कर रहा हूं. दिस इज सैक्रोइलियक जॉइंट. ठीक है, एंकोलाइजिंग में फर्स्ट थिंग इन एक्सरे इज द स्पाइन, एंटायर स्पाइनल कॉर्ड बिकम फ्यूज्ड एंड एसआई जॉइंट भी इसमें इफेक्ट हो जाती है. तो जब बीमारी शुरू होती है तो पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारी कमर में दर्द है. ठीक है, उसके बाद में वो बोलना शुरू कर देते जब हम नेक मूवमेंट कराते, मोबिलिटी हमारी कम हो गई है. फिर बोलते हमारी ना जकड़ा जकड़ा लगता है. तो जब हम एक्सरे कराते हैं तो बैम्बो स्पाइन दिखाई देती है एंड फ्यूजन ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट दिखाई देती है. ठीक है, दिस इज इंफ्रारेज. वी आर गिविंग इंफ्रारेज. इंफ्रारेज की फायदा ये है दैट इट्स गिव अ डीप हीटिंग इफेक्ट. प्लस इफ देयर इज एनी इम्प्लांट, कोई अगर सर्जरी हो रखा है, एंकोलाइजिंग में हिप सर्जरी हो जाती है, लोगों को हिप रिप्लेसमेंट होती है, तो हिप जहां भी मेटल लगता है तो यू कांट गिव डायरेक्ट हीट टू दैट पेशेंट. ठीक है, हीट इज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. बट if you want to give heat to improve the circulation, to make the muscles relax, तो हम we generally try to give with the help of infrared. हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लोकल मास डॉक्टर्स. और फ्रेंड्स आज हम आए थे पेन क्योर क्लिनिक, जो कि हमारा फ्रेंड्स कालका जी में. और फ्रेंड्स पहले भी आ चुके हैं कई बार इधर. यहाँ पे हमें मिलते हैं एक एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपी डॉक्टर फ्रेंड्स, डॉक्टर रामा शंकर सिंह. तो फ्रेंड्स आज सर से बात करते हैं एक बारी सबसे पहले कि क्या एग्जैक्ट क्या टाइमिंग है, लोकेशन है इनके क्लिनिक का. और सेकेंडली आज जो फ्रेंड्स हमने एक सेशन कवर करा जिसमें सर ने एक ट्रीटमेंट जो हमने सेशन कवर करा एक पेशेंट के साथ, तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी पेशेंट को और एग्जैक्टली इस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं
और ये ट्रीटमेंट किस पेशेंट्स को कराना चाहिए, किस प्रॉब्लम में ये ट्रीटमेंट हमें कराना चाहिए। तो सर मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ हमारे चैनल पे विच इज कॉल्ड लोकल मार्ट डॉक्टर्स। तो सर शुरुआत करते हैं क्लिनिक के बारे में। ऑफकोर्स पहले भी हम बात कर चुके हैं आपसे इस बारे में, क्या आजकल टाइमिंग चल रहा है, लोकेशन है, और सेकेंडली जो आपकी सेकंड ब्रांच है इन फरीदाबाद, थोड़ा उसके बारे में बताइए। First of all, thank you, Sumit. We welcoming you to our clinic. And जैसे कि आप पूछा कि पेन क्योर क्लिनिक जो हमारी कालका जी में है उसकी क्या टाइमिंग है, तो आवर टाइमिंग इज 10 to 3:30 एंड इवनिंग 5 to 8:30। ओके, ठीक है, बट विथ अपॉइंटमेंट्स ओनली, क्योंकि काफी रस होती है बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। तो विथ अपॉइंटमेंट्स हो तो हम इजीली पेशेंट को देख सकते हैं। नंबर 2, वी हैव 2 more branch. One is in Greenfield Colony. The address is A/1688 कालका प्लाजा, PN मेडिकल के नाम से, जो मेरे पापा के नाम से वो क्लिनिक में रखा हूँ। और दूसरी ब्रांच है डेट्स इन B980 ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद। बोथ आर इन ग्रीनफील्ड कॉलोनी, बट एक A ब्लॉक में, अदर इज इन B ब्लॉक। अब हम बात करते हैं कालका जी की। तो वी आर हियर सिंस लास्ट 20 years you can say, Sumit, and we are doing the best service। and हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते, बट जो हमारे लोग की व्यूज है, यू कैन गो फॉर गूगल रिव्यूज ऑल्सो। तो आवर क्लिनिक दे कंसिडर इज वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक इन साउथ दिल्ली। अब एज यू आस्क मी, तो जो पेशेंट को मैं कवर कर रहा था, ही इज मिस्टर घोष, एंड ही इज अ वेरी ओल्ड क्लाइंट ऑफ माइंड, एंड बहुत ही प्रॉब्लम में थे आज से 10 साल पहले, और ये 8 साल 9 साल के बाद मेरे पास आए हैं। एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज व्हिच इज नोन एज एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। माइट बी दिस टर्म इज न्यू फॉर यू, यस, क्योंकि ये बहुत ही रेयर दिखाई देती है, एंड इट इज वन ऑफ द यू कैन से डेडली डिजीज इन ऑर्थोपेडिक कंडीशन। और बेसिकली लोगों को लगता है ये हड्डी की बीमार है, तो वी शुड गो टू ए ऑर्थोपेडिक्स। बस दिस डिजीज कम्स अंडर र्यूमेटोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी। तो बेसिकली इस बीमारी को र्यूमेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, एंड इसकी फ्यू मेडिसिन्स आर देयर व्हिच इज लाइफ लॉन्ग। ठीक है, माइट बी द डोज विल इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ पेशेंट, बट इनकी एक दवा, एंड नंबर 2 दैट इज एक्सरसाइज। यही 2 चीज है जो इनको बचा सकती है। अब आप पूछोगे व्हाट इज एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, तो इट्स अ डिजीज जीन रिलेटेड, इनकी दादा को होगी, परदादा को होगी। इस बीमारी में बेसिकली हमारी बोथ द सेक्रोइलियक जॉइंट फ्यूज, हमारी जो जॉइंट्स होती है सेक्रोइलियक, वो फ्यूज हो जाती है, और हमारी 33 स्पाइन में छोटी छोटी हड्डी होती है, जो हड्डी मोबिलिटी में हेल्प करती है, डेट बिकम फ्यूज, वो एक बेम्बो स्पाइन की तरह हो जाती है, और द पेशेंट गो इन हंच। मोबिलिटी वाइज अगर पेशेंट को आप मोबिलिटी बोलते हो, तो नेक की मूवमेंट खत्म हो जाती है, कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखाई देगी, एज वेल एज बैक की मूवमेंट खत्म हो जाती है। पेशेंट वॉक लाइक अ रोबोट। लेटर स्टेज इफ द पेशेंट इज नॉट टेकिंग केयर इनिशियल, तो उनकी हिप रिप्लेसमेंट की भी जरूरी पड़ जाती है, और उसके लिए कुछ इंजेक्शंस भी आया, रेमिकेट वगैरह, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। लाख रुपया करके 3 इंजेक्शन पर ईयर लगती है। 3 मीन्स 3 लाख रुपीस की नियर अबाउट डोज होती है, पर ईयर लगाना है। तो वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर यू शुड गो फॉर अ मिनिमम मेडिकेशंस with the help of rheumatologist plus exercise and physiotherapy. So once the patient comes to us, initially they say that we have a back pain, so we say patient to go for a X-ray. X-ray में उनकी जनरली हमें fusion of SI joint दिखाई देती है, तो we say that you should go for a test, blood test which is known as HLA-B27. इट्स एक्सपेंसिव टेस्ट, 2000-3000 की टेस्ट होती है। लोग घबराते करने के लिए, लेकिन वो टेस्ट करा के आते और पॉजिटिव आता है, तो समझ में आता है जी ही इज इन प्रॉब्लम, ही इज इन ड्रास्टिक प्रॉब्लम। और बेस्ट पार्ट है, ये बीमारी ना 20-25 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, और 40 साल के अंदर आपको तोड़ मरोड़ के खत्म करनी चाहिए। तो अगर
in this early stage, if you are going to basically diagnose the disease, तो आप बच गए. You can prolong the lifestyle, you can prolong the disease. आप डिजीज को मिनिमाइज कर सकते हो, आपके ऊपर कम से कम डिस्ट्रक्शन करेगा. बट इस 35 साल और 40 साल में आप अगर इग्नोर कर दिए तो आफ्टर सम टाइम यू विल बिकम ए रोबोट. यू आर ऑफ नो यूज बेसिकली. तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन that अगर if you are suffering from back pain, you should to go to a doctor, physiotherapist, doctor, जो भी है आपके GP, और get rule out of this problem. If they feel that yes, HLA P27 is required, you should definitely go for the test. अगर पॉजिटिव है तो you should meet a rheumatologist, go to a first class physiotherapy center, learn the exercises, whatever the doctor will say, do. If you do all that thing, you can fight with the disease. If not, ultimately you will be the sufferer. तो फ्रेंड्स जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों से, फ्रेंड से, एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल. सर आपने आज का टाइम दिया इसके लिए रियली थैंक्स. नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं. My pleasure. विल कवर समथिंग न्यू नेक्स्ट टाइम अगेन. Definitely. बिल्कुल सर. एंड फ्रेंड्स कीप सपोर्टिंग आवर चैनल. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.